बाब इख्तियार के तो शायद आज मुस्कुराने के दिन है, लेकिन रियाया के लिए मुस्कुराने के नहीं सर पीटने के दिन आ चुके हैं। अब इन्हीं तजर्बाकार लोगों की हुकूमत है जो अवाम का बेपनाह दर्द लिए हुकूमत में आए थे और अवाम के लिए आज दर्द सर बने हुए हैं। आज तजर्बाकार हुकूमत की तरफ से अपने 10 माह की कलील मुद्दत में तीसरा बजट पेश किया गया है, जिसमें वजीर खजाना इसहाक डार ने अवाम पर नमकपाशी करते हुए किफायत शारी की अपील की है। वजीर खजाना इसहाक डार ने लग्जरी अशिया पर जनरल सेल्स टैक्स यानी GST की शरह बढ़ाकर 17 से 25% करने की तजवीज़ दी है, जबकि शादी हॉल्स की तकरीबात के बिलों पर 10% टैक्स आयद करने की तजवीज़ है। इसके अलावा सिगरेट और मशरूबात पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह में इजाफे की भी तजवीज़ है। हुकूमत की जानिब से आज रात से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तकरीबन 12.8% इजाफा भी मुतवक्के है और रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर और पेट्रोलियम मसनूआत पर लगाए गए टैक्सेस को देखते हुए पेट्रोल की कीमत तकरीबन 32 रुपये, हाई स्पीड डीजल की कीमत भी 32 रुपये फी लीटर तक बढ़ाई जा सकती है, जबकि ओगरा की जानिब से पेट्रोल और डीजल में 10 रुपये फी लीटर इजाफे की ज़मरी भिजवाई गई है। बिजली और गैस की कीमतें पहले ही बढ़ा दी गई हैं। इस वक्त जब पहले ही महंगाई की शरह 33% तक जा पहुंची है और जो फूड इन्फ्लेशन है वो 40% के करीब है, तो ऐसे में मजीद टैक्सेस के बाद महंगाई के नंबर्स खौफनाक शक्ल इख्तियार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज भी वजीर खजाना जब खिताब करने आए तो महंगाई का मलबा इमरान खान के सर पर कोशिश की। साला दौरे हुकूमत में नाकिस मुआशी पॉलिसियों के नतीजे में सिर्फ 26 अरब डॉलर का GDP में इजाफा हो सका। 112 अरब डॉलर के इजाफे का मुआवजना सिर्फ 26 अरब डॉलर के इजाफे से आप खुद कर सकते हैं। इमरान खान भी अपने 3.5 साल दौर में यही इल्ज़ाम तराशी करते रहे। तब आप समेत पूरी कौम ये बात मानने को तैयार नहीं थी कि महंगाई की वजह दरअसल पिछली हुकूमत थी। आज खान साहब ने भी ऐसा महसूस होता है कि हाथ खड़े किए हुए हैं। उन्होंने नवीद सुनाई है कि हालात बेकाबू हो गए हैं, IMF से पैसे आने के बावजूद हालात नहीं संभलेंगे। वो देख रही है वो मुल्क जो कि अब एक बास्केट केस बन गया, यानी वो डिफॉल्ट के उतना करीब पहुंच गया कि किसी बाहर के मुल्क ने इस मुल्क को कर्जे भी नहीं देने, कमर्शियल बैंक से कर्जे नहीं देने, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं पाकिस्तान में आनी। जो आज हालात हैं इसके अंदर अगर हम ये समझ रहे हैं कि IMF के हम ये बातचीत मान जाएंगे उससे मुल्क ठीक हो जाएगा, इस खुशफहमी में कोई ना रहे, क्योंकि जो मुश्किल हालात अब ये मजीद और बिगड़ेंगे। अब हमने देखा है कि जो हुकूमतें वक्त होती है वो आवाम के निशाने पर होती है। आज महंगाई की चक्की में पिसा गरीब मौजूदा हुकूमत को अपना मुजरिम समझता है। जैसे पिछले दौर में महंगाई का मुजरिम इमरान खान को समझा जाता था। आपका दावा ज़रूर दुरुस्त होगा कि IMF का मुआहदा नागुज़ीर है, अगर मुल्क बचाना है तो महंगाई करना होगी, लेकिन अवाम ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि हर दौर में कुर्बानी का बकरा हम ही क्यों? खान साहब की नाहली भी अवाम भुगते और आज आपकी नाहली भी अवाम भुगते और आप दोनों एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर ऐवान में और जमान पार्क में बैठे रहें। ऐसा ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। वजीर खजाना साहब ने माशी तनज़्ज़ुली की वजूहात जांचने के लिए कमीशन तश्कील देने का फैसला किया है कि इस पर एक कौमी कमीशन बनाना चाहिए। आज जब इजहार बिल पेश कर रहे थे तो कौमी कमीशन की क्या तजवीज़ उन्होंने पेश की है, जरा वो भी आपके सामने रखता है। 2022 में हम दुनिया की 47th इकोनॉमी बन चुके हैं। जनाब स्पीकर, मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के तवज्जुह से ये मुतालबा करता हूँ कि इस मुआशी तनज़्ज़ुली की वजूहात जानने के लिए एक कौमी कमीशन तश्कील दिया जाए जो इस तय तक पहुंचे कि मुल्क की मुफाद के खिलाफ ये साजिश कैसे और किसने की और जिसके नतीजे में आज हमारी पूरी कौम भारी कीमत अदा कर रही है। ऐसे कमीशन खान साहब ने भी बहुत बनाए थे, जैसे कर्जा कमीशन, पावर प्लांट कमीशन, IPPs को बहुत पैसे देने की और बहुत सारे, लेकिन अवाम को किसी कमीशन का फायदा नहीं हुआ। 4 बार वजीर खजाना रहने के बाद अगर आपको भी माशी तनज़्ज़ुली की वजूहात जांचने के लिए कमीशन की जरूरत है तो इसहाक डार साहब वाकई इस मुल्क का अल्लाह हाफिज है और माशी जिम्मेदारी भी फिर अल्लाह के सपुर्दी है। इस पर बात करेंगे। इस वक्त अब जो फाइनेंस बिल आया है, यकीनन IMF की बहुत सारी कंडीशंस हैं, डिमांड्स हैं जिनको मीट करना ज़रूरी है IMF प्रोग्राम को बहाल करने के लिए, लेकिन क्या ये वाकई प्रैक्टिकल है? इम्प्लीमेंटेशन पर कितने सवालात हैं, बात करेंगे। इस वक्त माहिर इक्तिसादी अमूर डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, आज फाइनेंस बिल तो पेश कर दिया गया है, 170 अरब के टैक्सेस लगाने की बात हो रही है। IMF की कंडीशंस पर हुकूमत ने बड़ी फुर्ती दिखाई है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन पर एक सवालिया निशान ज़रूर है। क्या आपको नहीं लगता कि बहुत हाईली एम्बिशियस है? देखिए, 3 कंपोनेंट्स हैं, 3 जुज हैं जिसको मैं समझ रहा हूँ। एक तो गैस का, बिजली का, और तीसरा जो है वो टैक्स का आपने बताया। गैस की मद में कुछ 350 अरब का एक नया टीका है, बिजली की मद में 250 अरब का है। तो आप समझिए कि जो टोटल पैकेज है उसमें से 350 और 250 अरब तो सिर्फ बिजली और गैस है। उसमें मैं समझता कि कलेक्शन करने में कोई इतनी दिक्कत नहीं आएगी। टैक्सेस के हवाले से आपने 170 अरब का जिक्र किया, उसमें से तो GST की मद में जो 17% से 18% पे जाएगा, वहाँ पे तकरीबन 55 अरब रुपए की कलेक्शन है। और बाकी फिर आपने देखा कि वो सिगरेट के हवाले से है और
मैरिज हॉल्स के हवाले से है। मैं नहीं समझता हूं कि कलेक्शन में कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ज्यादातर जो है वो गैस और बिजली के हवाले से जो है वो इकट्ठा करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि फिस्कल ईयर की कंप्लीशन में अब 4 महीने रह गए हैं, तो 4 महीने के अंदर अंदर ये सब कुछ करना होगा। जी, 4 महीनों में जिस तरह रेट गैस के बढ़ाए गए हैं, कोई 16% से लेके और 100% से ज्यादा की शरह पे, वहां पे 350 अरब रुपया हुकूमत एक्सपेक्ट कर रही है। मैं समझता हूँ कि उसके लगभग कलेक्शन हो जाएगी। इसी तरह बिजली की मद में जो 250 अरब का नया टीका है, वहां पे भी कलेक्शन हो जाए। 170 अरब की टैक्सेस की जो मद में जो रकम रखी गई है, वो शायद पूरी 170 पे ना पहुंच पाए। लेकिन देखिए नतीजा इसका ये है, एक तो ये कि बड़ा वाज़ेह है कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करने में बिल्कुल नाकाम रहती है और रही है, और वो सारा का सारा बोझ जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स पे डाल देती है। और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये होता है कि जो पाकिस्तान के गरीब तरीन तबकात हैं, ज्यादातर बोझ जो है वो सारा का सारा बोझ उनके ऊपर पड़ जाता है। डॉक्टर साहब, अब हमेशा ये कहा जाता है कि जो मरात याफ्ता तबका है, जो प्रिविलेज्ड क्लास है, उसके ऊपर टैक्स बर्डन बढ़ाया जा रहा है। जो अंडर प्रिविलेज्ड क्लास है, जो गरीब आदमी है, उसके ऊपर टैक्सेस का बोझ नहीं लादा जाएगा। तो मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, जो प्रिविलेज्ड क्लास से जो टैक्स कलेक्शन है जिस अंदाज में की जाती है, वो तो बड़ा छोटा चंक है, और बाकी तो है अल्टीमेटली जाहिर है वो मैसेस से जो टैक्स कलेक्शन है उसी की मद में होगा। तो ये जो छोटा चंक है, इससे कलेक्ट करके अल्टीमेटली इस टारगेट को अचीव कर लेंगे। देखिए, जो आप कह रहे हैं वो दुरुस्त है, लेकिन वो कोई नई पॉलिसी नहीं है। पिछले 25, 30, 35 सालों से जो भी हुकूमत आती है, लगभग 70% हमारा जो रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट होता है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स की मद में होता है। और वो जैसे आपने कहा कि उसको हम कहते हैं रिग्रेसिव टैक्स, यानी कि आप जालिमाना टैक्स समझ लीजिए। इस दफा जो गैस के स्लैब्स बनाए गए हैं और जिस हिसाब से टैक्स लगाया गया है, आपकी जितनी ज्यादा कंजम्पशन होगी, जितने ज्यादा क्यूबिक मीटर ऑफ गैस आप इस्तेमाल करेंगे, उतनी उसमें उतना ही ज्यादा इजाफा है। ठीक, और देखिए ना, कहने को तो 170 अरब के वॉल्यूम का फाइनेंस बिल है, और उसमें इसहाक डार साहब ये कहते हैं कि जी IMF तो हमसे 700 अरब रुपए मांग रहा था, हम 170 अरब इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो कुल मिलाकर तो ये तकरीबन 700 अरब तक पहुंच जाता है मामला। जी, मेरे तखमीने के मुताबिक 800 अरब से ज्यादा की रकम है। अगर 350, 250, 170 कर ले, जो बिजली और गैस का टीका मिला ले, तो अगर 800 अरब का इजाफी बोझ पड़ रहा है, तो आप सोचिए कि 22-23 करोड़ पाकिस्तानी इस मुल्क में रहते हैं। तो हर पाकिस्तानी बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत के ऊपर इस बिनी बजट के नतीजे में कोई 4,000 पाकिस्तानी रुपए का इजाफी बोझ या एक 4,000 रुपए का इजाफी टीका आप समझ लीजिए। और डॉक्टर साहब, कुछ ड्यूटीज तो आज के दिन से, यानी आज की तारीख में 15 तारीख से इंपोज हो गई हैं, और ये इसका फास्ट ट्रैक इसलिए इसको बताया जा रहा है कि जो हमारे IMF को हमने फिर रिस्पॉन्ड करना है, उनको फीडबैक देना है, तो फौरी उनको बता दिया जाए, देखिए हमने लागू कर दिया है। तो आने वाले दिनों में कॉमनर के ऊपर किस कदर प्रेशर देख रहे हैं? मैं इन्फ्लेशनरी प्रेशर की बात कर रहा हूँ। देखिए, लुबे-लुबाब ये है कि हुकूमत का जो खसारा है उसकी आमदन और उसके अखराजात में, वो पूरा नहीं हो रहा। ये सारे टैक्सेस जो हैं ये मजबूरन लगाने पड़ते हैं कि आपकी आमदन कम है, आपके अखराजात ज्यादा हैं, हुकूमत अखराजात पे फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहा हूँ। ये हुकूमत अखराजात पे कंट्रोल नहीं कर पा रही, हुकूमत की आमदन जो है वो टारगेट के मुताबिक नहीं आ रही। तो फिर नतीजे में जो खसारे को पुर करना है, वो ये टैक्सेस और ये बिजली की कीमत में इजाफा और गैस की कीमत में इजाफा, क्योंकि वहाँ पे हुकूमत चोरी कंट्रोल नहीं कर पाती, गर्दिशी कर्जाजात जो है मुसलसल बढ़ते चले जाते हैं। तो इसका इल्जाम मैं समझता हूँ कि IMF के ऊपर नहीं डाला जा सकता। कोशिश हुकूमत की हमेशा यही होती है, चाहे ये हुकूमत हो, इससे पुरानी पहली वाली हुकूमत हो, कि इल्जाम IMF के ऊपर डाल दिया जाए कि उनकी शराइत की वजह से हमने ये काम किया है। असल बात यह है कि आपसे चोरी कंट्रोल नहीं हो रही, असल बात यह है कि आपसे डायरेक्ट टैक्स जो है वो इकट्ठा नहीं। ठीक, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फरूख सलीम, माहिर इक़्तिसादी अमूर, हमारे साथ मौजूद थे। हमें बड़ी क्विक शॉर्ट ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पंजाब और KP में असम्बलियाँ तो डिसॉल्व हो गई, लेकिन इंतखाबात होते हुए अभी तक दिखाई नहीं दे रहे। इंतखाबात का ऐलान कब होगा, कैसे होगा, मामला जू का तू है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ